बिल्कुल। तो अब अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो अब भारतीय टीम का भी मिडिल ऑर्डर काफ़ी मजबूत नज़र आने लगा है। वर्ल्ड कप शुरू होते होते एक समय था जब हम सोच रहे थे कि 4 नंबर पर कौन आएगा, 5 नंबर पर कौन आएगा, लेकिन अब हमारे पास श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं और जो हमारी डेप्थ है बैटिंग की वो भी अच्छी है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो उनके कीपर हैं रिजवान, उन्होंने जिस तरीके की पिछली पारी खेली है और तो उनका भी जो मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान का वो भी मजबूत नज़र आता है। अगर कंपेयर करें सर दोनों के मिडिल ऑर्डर को, तो क्या लगता है कि कौन सी टीम किस पर भारी नज़र आ रही है अब तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से? देखिए, दोनों फाइटर्स हैं, दोनों का अलग। रिजवान की जो इनिंग्स थी, डिस्पाइट द क्रैम्प, डिस्पाइट आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उसके बावजूद जो उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, मुझे लगता है कि सभी लोग मोइन खान को याद करते थे, उससे पहले के सबसे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे, लेकिन इन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया। इनकी अप्रोच बहुत अच्छी है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत इंडिया के अगेंस्ट खास कर ये हमेशा तंग करते हैं हमें। तो ऐसे में उनका मिडल ऑर्डर ठीक है, स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो 344 रन को चेज किया है वो कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी चीज, जो अगला मैच होने वाला है वो देखो हाई प्रेशर गेम है। मैंने 30-32 साल से मैंने देखा कि जब इंडिया पाकिस्तान की गेम है तो रात को प्लेयर्स को नींद नहीं आती, सभी लोग टेंशन में रहते हैं। हाँ, अगले दिन ग्राउंड में जब अच्छा करते हैं तो उसके बाद वो वर्ल्ड के स्टार बन जाते हैं। दोनों टीमों से यही होता है, जो भी अच्छा करेगा वो उसके बाद स्टार है। अगले जब तक हम दोबारा नहीं खेलेंगे तब तक उसकी गुड्डी चढ़ी रहती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर वो हमारे घर पर आ रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में एक जो कहते हैं ना चुनाव का माहौल है। यहाँ प्रॉब्लम यह है एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स है, फैलाई जाती है, और ये तो सब साइज जो हमारे पॉलिटिशियंस है उनका काम है। लेकिन ओवरऑल इस प्रेशर गेम में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो 3 वेन्यूज मांगे थे, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, और कोलकाता का ऑप्शन ओपन रखा था, तो वो उन्हें वेन्यू ना देकर के वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिला रहे हैं, जहां पर अगर लास्ट के जो मैचेस थे वो तो बिल्कुल खाली गए हैं। उसमें 50,000 टिकटें जय शाह जी ने किसके लिए रखी है मुझे नहीं मालूम आया, लेकिन अगर 1 लाख या 1,10,000 लोग अगर वहां पर आ गए तो आप ये सोचिएगा प्रेशर कुकर के अंदर बैठ करके पाकिस्तानी को खेलना होगा। उनके तो ऑलमोस्ट दर्शक कोई भी नहीं आने दे रहे। हमने उनके वीजा भी आज ही जर्नलिस्ट को दिए हैं, अब ये खबर आज आ रही है। तो ऐसे में देखते हो उनको बिल्कुल अकेले में खेलना होगा, उनको सेल्फ मोटिवेशन पे जाना होगा। और दूसरा, जो पाकिस्तानी और इंडिया के बीच की जो फीलिंग, जब इंडिया भी कराची या लाहौर जाता था वहां पर भी बहुत कम हमारे दर्शक थे, लेकिन वहां पर वो सेल्फ मोटिवेशन यही है कि हमें जाकर के कुछ जज्बा दिखाना है, कुछ लड़ करके आना है। जीतना और हारना तो देखिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो ऐसे में जो प्रेशर है ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने का, वो प्रेशर इंडिया पे करीब उतना ही रहेगा कि स्टेडियम में जो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा स्टेडियम और 1 लाख से ऊपर के लोग, और शायद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी, जो पीसीबी के प्रेसिडेंट है क्रिकेट के, वो भी आ रहे हैं, और भारत से भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पहुंच जाएंगे। ऐसे में हमें हारना नहीं है। ये जो ना हारने का प्रेशर होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। जीतना और ये सब चीजें होती है ना, जब आपके ऑप्शन है, जीत और हार आपका पार्ट एंड पार्सल है, वो ठीक है, लेकिन ना हारने का प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। और 1 लाख के दर्शकों में खुदा ना खास्ता अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, या जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में 2 रन पर 3 विकेट गई और फिर विराट कोहली का कैच छूटा, तो हम एक्सपोज हो चुके हैं। हम ऐसा नहीं कि हम बड़ा कमाल खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोज कर दिया कि आपकी बैटिंग में चिंक्स है। तो उस चिंक्स को करीब करीब उतनी ही अच्छी बॉलिंग अटैक है राउफ और सॉरी अफरीदी का, वो उसी उतना ही अच्छा बॉलिंग अटैक है जो हमें एक्सपोज फिर से कर सकता है। लेकिन ये कहते हैं ना, यही तो राइवलरी है। इसीलिए तो क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला एशेज से बड़ा होता है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता है, हम इसको अगर सेल करना जाने। अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात कि पॉलिटिशियंस ये होने नहीं देते और हमें क्रिकेट नहीं खेलने देते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का मज़ा लिया जाए और एक बढ़िया कंपटीशन देखने को मिले। और यहाँ पर मैच के दौरान कई सारे लाइट्स मोमेंट भी देखने को मिलते हैं। अगर आप पिछले मैच की बात करें तो जब बाबर आजम, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जब रिजवान को क्रैम्प्स नज़र आ रहे थे, तो क्रैम्प, उसके बाद जब बात हुई कि क्या ये क्रैम्प्स थे, तो उनका जवाब ये था कि ये कभी कभी क्रैम्प्स होते हैं, कभी कभी ये एक्टिंग होती है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या प्लेयर यहाँ पर वक्त लेता है खेलने के लिए क्रैम्प्स की एक्टिंग करते हुए? देखिए 2 चीजें हैं। जब आप खेलते हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अगर आप कोचेज रहे हैं, तो आपको समझ आएगा 2 तरह से प्लेयर को प्रिपेयर किया जाता है। रिजवान अली मत भूलिए कि रिजवान अली पहले 50 ओवर में विकेट कीपिंग कर चुके थे।
तो सेम यही प्रॉब्लम मेरी राहुल के साथ भी है। राहुल आपके बहुत अच्छे बैटिंग में दिख रहे हैं। इनफैक्ट जब वो और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो राहुल वाज मोर इम्प्रेसिव, मोर उनकी डेप्थ दिख रही थी उनके शॉट्स में। तो खैर अब इस पर आते हैं। तो उन्होंने पहले 50 ओवर तो उन्होंने विकेट कीपिंग की, उसमें इतना जो कहते हैं पिदाई भी हुई कि 344 रन खाए। उसके बाद आप बैटिंग करने गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जब क्रैम्प्स लगना भी शुरू होते हैं, एक तो चीज है पूरी तरह क्रैम्प्स आए, आप वो जो कर रहे थे हाइड्रेट होने के लिए पूरा टाइम ले रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज ले, जो जो आपके बस में है वो सब आप कोशिश करते हैं। दूसरा, आपको सिखाया भी जाता है ओवर द ईयर्स, जब आप एक लेवल पर जाते हैं कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करना। जब आपको लगना शुरू हो जाता है कि ओह मैं एक से दूसरा रन नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसका ना आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, आपको क्रैम्प्स आने शुरू होंगे, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो ऐसे में आप पहले से ही एक्टिंग करना भी शुरू कर देते हैं। आप थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे लंगड़ाते हुए, अरे पानी के लिए, ग्लव्स के लिए, टॉवल के लिए, बर्फ के लिए, कुछ ना कुछ आप मंगाते रहेंगे, जिससे आपको वो जो एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स 30 सेकेंड जो मिलते हैं उससे आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है। आपकी और प्लेयर की बॉडी में ये एक डिफरेंस है। जो लैक्टिक एसिड जिससे कि आपको थकावट होती है, जो प्लेयर के लैक्टिक एसिड जब टांगों में चढ़ता है तो उसके 30-40 सेकंड्स में अगर वो थोड़ा सा रिलीफ दे, उसका लैक्टिक एसिड वापस आ जाता है। लेकिन एक आम आदमी, आप या मैं, जब हमारे होगा तो उसके लिए वो देर लगेगी, शायद 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो ये दोनों बॉडीज का भी डिफरेंस है, और ये आपको एक तरह से प्रिपेयर भी किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपने आप से कैसे चलना है। और रिजवान ने बहुत बखूबी किया, थे या नहीं क्रैम्प्स इसको भूल जाइए, लेकिन उन्होंने रिजल्ट दिया, पाकिस्तान को जिता दिया। जी, तो इस पर लगातार हम नज़र बनाए रखेंगे कि क्या कुछ इस वर्ल्ड कप में लाइट मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं।